मैट्रिक क्लास के वीवीआई क्वेश्चन, मैट्रिक क्लास का वीवीआई क्वेश्चन है। इसे बढ़िया से पढ़ लीजिए भाई और बहनों, क्योंकि ये 2023-24 में पूछा जाएगा। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ये वीवीआई क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। आपको पता ही होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। देखिए आगे क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? तो मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? 18 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। 18 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। अब आगे क्वेश्चन है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में की थी। फिर क्वेश्चन है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो नाखून का इतिहास कामसूत्र। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र में मिलता है। आगे क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कहाँ हुआ और कब? हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कहाँ हुआ और कब? तो 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में। 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म हुआ। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? चाहे कब हुई? तो गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? तो 1900 यानी 2009 ईस्वी में। 2009 ईस्वी में गुणाकर मूल्य की मृत्यु हो चुकी थी। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो 1900 ईस्वी 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में गुणाकर मूल्य का मृत्यु हो गया। बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। क्या था? दिल बहादुर। दिल से इसे याद करने का ट्रिक है, दिल से बुलाया बहादुर आया, दिल से बुलाया बहादुर आया। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। दिल से बुलाया बहादुर आया, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? अमरकांत का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश को यूपी कहा जाता है। तो अमरकांत का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। अब आगे चलेंगे, अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में अमरकांत का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया? चाहे लागत था, बहादुर जो था दिल बहादुर पर कितने रुपए चोरी की इल्ज़ाम लगा था? तो उस पर 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था। बहादुर कहाँ के रहने वाला था? तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल के। बहादुर कहाँ के रहने वाला था? नेपाल के। रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई। 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में। जीत में देखता हूँ, जीत में निरखत हूँ। किसका ये उठी है? तो शस्त्रकार का ये लिखित है। अच्छा, इबादत का अर्थ है, इबादत का अर्थ उपासना। उपासना जो करता है उसे इबादत मिलता है, और इबादत का अर्थ होता है उपासना। संतु कब काँप रहा था? संतु कौप रहा था, यानी काँप रहा था ठंड से। ठंड में ही लोग काँपते हैं, इसीलिए ठंड में ही संतु काँप रहा था। संतु काँप रहा था ठंड से। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? कमरा, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की पेड़ पर कमरा रचना है। तो पेड़ पर किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल। मछली कौन खाता था? मछली कौन खाता था? मछली कौन खाता था? तो पापा। मछली कौन खाता था? पापा। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। 1 जनवरी 1937 ईस्वी को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? गांधी जो थे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो 1893 से 1914 तक। ये 1893 में गए थे और 1914 तक रहे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब तक रहे थे? तो 1893 से 1914 तक थे। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को, ध्यान सुनिएगा, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, देखिएगा।
C6H6 आणविक द्रव्यमान होता है, मतलब C6H6 यानी बेंजीन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 78। बेंजीन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है तो 78 होता है। आप कहते हैं कि सेक स्क्वायर स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान बराबर होगा tan स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CaCO3 C से CO यानी C से CO तो CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा Na2SO3 धोने का सोडा यानी धोबिया सोडा का सूत्र होता है। धोने का सोडा यानी धोबिया सोडा, तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2SO3 इंटू 10H2 Na2 इंटू CO3 इंटू 10H2O धोने का सोडा यानी धोबिया सोडा का सूत्र होता है। अब आगे चलेंगे कि लवण Na2CO3 के जलीय विलयन का पीएच मान, लवण का पीएच मान कितना होता है तो लवण का पीएच मान कितना होता है 7 से अधिक। देखिए अगर 7 वो एक ट्रिक है पीएच मान पकड़ने के लिए, अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय, 7 रहेगा तो उदासीन। तो कह रहा है कि लवण का पीएच मान यानी Na2CO3 लवण का पीएच मान होगा तो 7 से अधिक, लवण क्या है क्षारीय है, 7 से अधिक उसका पीएच मान होगा। अपने तारपीन का तेल तो तारपीन का तेल क्या होता है C10H16। तारपीन के तेल का सूत्र क्या होता है C10H16। अब कहेंगे वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। याद करिए भाई लोगों कि C12H22O11 चीनी का सूत्र होता है। अब यूरिया का सूत्र, यूरिया क्या होता है NH2CONH2, यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। बेंजीन का सूत्र होता है आगे बताइए C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है। आगे चलेंगे वर्ग अंतराल 10-20 यानी 10 - 20 का वर्ग चिन्ह होगा। ये देखिए साधारण ट्रिक निकालने के तरीका है। देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा, जोड़ दीजिए 20 से 10 कितना होता है 30, 20 10 30 हुआ ना, 30 में से 30 हुआ, 30 का दिए कितना होता है 15। आप 15 आंसर मार के निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो जो जोड़ दीजिए और उसका सीधे अधिया 30 हो रहा है। वर्ग अंतराल 10 - 20 का वर्ग चिन्ह होगा तो 20 या 10 जोड़ दिए 30 और 30 का दिया 15 तो 15 आप आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए 2 4 6 5 4 6 3 4 2 4 6 5 4 6 3 4 बहुलक पहचानिए कर दे जिसका अंक ज़्यादा हो उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक किसे कहते हैं तो जिसका अंक ज़्यादा हो, जिसका समूह ज़्यादा उसे बहुलक कहते हैं। इसमें अंक देखिए 2 4 6 5 4 6 3 4 में कौन अंक ज़्यादा है, देखिए 4 को पकड़ते हैं, 4 1 2 3 4 3 गो है तो ज़्यादा है, 3 एगो है, 3 एगो है, 5 एगो है, 6 एगो है, 2 एगो है, तो आपका राइट आंसर क्या हुआ 4। जो अंक ज़्यादा होगा वही आंसर। ठीक है, तो 4 आंसर हुआ। अब देखिए आगे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होता है sin i बटा में sin r। ये sin i कहला sin r से sin ट्रिक है कि sin i कहला sin r से किसी माध्यम का अपवर्तनांक हम ही है, मतलब किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान sin i बटा में sin r होता है, sin i बटा में sin r। याद हो गया भाई लोगों। अर्धवृत्त का कोण होगा, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है 90 डिग्री। अर्धवृत्त कितने डिग्री पर झुका हुआ होता है 90 डिग्री। तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। एक उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी, एक उत्तल लेंस होता है और एक उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर एक बीम रखी गई है। एक उत्तल लेंस से
एक उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर एक बीम रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस के बराबर दूरी पर क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी है, लेंस की फोकस दूरी है 30 सेमी, 30 सेमी बी ऑप्शन है, 20 सेमी, सी ऑप्शन है 5 सेमी और डी ऑप्शन है 10 सेमी। तो आपका राइट के आंसर कितना होगा? देखिए क्या कर रहा है। एक उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर एक बीम रखी गई है। देखिए एक उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर एक बीम रखी गई है। तो लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी है। तो ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन 30 सेमी, बी ऑप्शन 20 सेमी, सी ऑप्शन 15 सेमी और डी ऑप्शन 10 सेमी। तो आपका राइट आंसर 15 होगा। कैसे होगा? देखिए संकेत F बराबर R बटा में 2 लिखे हैं हम कि संकेत F बराबर R बटा में 2 बराबर 30 सेमी बटा में 2/2। तो 30 सेमी है तो 30 से 2 से करेंगे भाग करेंगे तो अधिक 15 दूना के 30 तो बराबर 15 सेमी, 15 से कटाएँ तो 15 दूना के 30। आपका राइट आंसर 15 आंसर होगा। ठीक है, अगर एक ट्रिक्स अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे वीडियो ऐसा ही और इसे ही मस्त विदा करेंगे।